कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगान पुस्तक के अंतर्गत बापू के प्रति शीर्षक का अब हम अध्ययन करेंगे। और मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक जान लीजिए। जो इस वर्ष सिलेबस में आया है, परिवर्तन आपको नहीं पढ़ना है। केवल नौका विहार, इस पाठ में नौका विहार का अध्ययन करा दिया गया। अब बापू के प्रति पढ़ना है। इसके बाद अगला पाठ पढ़ाएंगे। तो परिवर्तन को इस वर्ष अपने सिलेबस से काट दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त परिवर्तन से नहीं पूछा जाएगा। बापू के प्रति आप सब जानते हैं, बापू जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी देश के युग पुरुष हैं और देश की आज़ादी के लिए नेतृत्वकर्ता का कार्य किए। उनको हम सब नमन करते हैं। जैसा कि शीर्षक है बापू के प्रति, कवि ने बापू के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी का बड़ा ही अच्छा लेखा जोखा रखा है। इसीलिए लिखा गया इसमें कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम मांसहीन, तुम्हारे शरीर में तुम मांस से रहित हो, और रक्तहीन, और शरीर में रक्त भी नहीं है। हे अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल शरीर में हड्डियों का ढांचा शेष है और अस्तहीन हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा, केवल आप पवित्र बुद्ध आत्मा वाले हैं। आप पवित्र ज्ञान की आत्मा वाले हैं, अर्थात आप में पवित्र आत्मा निवास करती है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, आप में प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, आप में मानव जीवन की पूर्ण इकाई है, जिसमें यह नश्वर संसार लीन हो जाता है। तुम्हारे सत्य आदर्शों पर आने वाली संस्कृत विराजमान होगी, आधार अमर होगी, जिस पर तुम्हारे सत्य आदर्शों पर या आधारशिला पर आने वाली संस्कृति क्या होगी? समासीन। समासीन माने विराजमान होगी। फिर से जान लिया जाए। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो, तुम्हारे शरीर में हड्डियों का ढांचा शेष है, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप अस्तहीन हैं। आप में या तुम में शुद्ध ज्ञान की आत्मा निवास करती है, तथा आप में प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य है। तुम मानव जीवन की पूर्ण इकाई हो। तुम मानव जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें यह नश्वर संसार लीन हो जाता है। तुम्हारे अमर आदर्शों की आधारशिला पर, तुम्हारे अमर आदर्शों की आधारशिला पर आने वाली संस्कृत विराजमान होगी। आने वाली संस्कृत क्या होगी? विराजमान होगी। आप सब इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा।